Okay, fine. So we'll move ahead to this topic. Yes, everyone, pay attention on the screen now. As you can see, तीन चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखी है. Three topics. One is parallel lines. Second is non-parallel intersecting lines. Third is transversal. So चलिए चालू करते हैं सबसे first वाले से. Yes, anyone, can you tell me what does parallel lines mean? So the lines which do not intersect at any point. Okay, those lines which are not going to intersect, कभी मिलेंगे ही नहीं वो lines, they are known as parallel lines. यानी कि ऐसा मैं कह सकता हूं कि इन दोनों lines के बीच में हर वक्त distance fix रहता है, perpendicular distance. It will always remain same, क्योंकि ये कभी meet होने वाले नहीं है. आप इसको कितना भी आगे तक क्यों ना produce करो, कितना भी आगे आप लेकर जाइए इसको, these lines are never going to intersect. That's the reason इसको आप क्या बोलते हो, parallel lines. What about the second one? Non-parallel, या तो उसको intersecting line भी बोला जाता है. Tell The me. lines So the which lines that intersect. pass through each other Very good. on a particular point. Intersecting लिखा हुआ यानी कि ऐसे lines जो कभी ना कभी intersect होंगे, तो आप उसको क्या बोलोगे, intersecting line. Quite easy. उसको आप non-parallel भी बोलते हो. जैसे कि एक लाइन ऐसी जा रही है and the second one is moving like this. आपको पता है कि जैसे ही आप इस लाइन को आगे की तरफ प्रोड्यूस करोगे तो ये लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करने वाले हैं. सो अगर इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा तो आप उस लाइन को क्या बोल सकते हो, दे आर नॉन पैरेलल, और यू कैन ऑल्सो से इट एज दोज लाइंस आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो मैं ये दोनों का एक एक करके यहाँ पे केस बता रहा हूं, देखिए ध्यान से. अगर लाइंस पैरेलल है तो उसको हम ऐसे बना सकते हैं. इफ द लाइन इज इंटरसेक्टिंग यानी कि ऐसे कुछ थोड़े इंक्लिनेशन पे होगा. नॉन पैरेलल लाइन. क्लियर विद दिस टू एग्जांपल्स. द फर्स्ट वन इज द पैरेलल एंड द सेकंड वन इज द नॉन पैरेलल. आज का क्लास हम 5 मिनट जल्दी खत्म करने वाले हैं. ओके, सो दैट्स द रीजन कि मैंने स्टार्ट भी थोड़ा सा टाइम पे कर दिया है यहाँ पे. So you all are clear with these 2 points, parallel lines and non-parallel lines. बढ़ते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, ट्रांसवर्सल. You have already studied this topic in your 8th standard. तो कोई मुझे बता सकता है ट्रांसवर्सल? Yes, sir. बोलिए. Sir, a line which has two or more lines intersecting at a distinct point. Very good. If a line will intersect two or more than two lines, तो आप उस लाइन को क्या बोलते हो, ट्रांसवर्सल. जैसे कि अगर मैं इसको ले रहा हूं एक लाइन AB, दिस इज CD. एक मैं ऐसी लाइन ले रहा हूं जो ये दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करके जा रहा है. ओके, सो दिस लाइन EF इज इंटरसेक्टिंग टू लाइंस, तो आप इस EF वाले को क्या बोलोगे, दिस इज ट्रांसवर्सल. सिमिलरली अगर मैं यहां पे ले रहा हूं, दिस इज अगेन लाइन AB एंड ये है मेरा लाइन CD. जरूरी नहीं है सिर्फ पैरेलल को ही इंटरसेक्ट करे तो ही आप ट्रांसवर्सल बोलोगे. कंडीशन एक ही है कि दो या दो से ज्यादा लाइन को अगर इंटरसेक्ट करेगा तो आप उस लाइन को बोलोगे ट्रांसवर्सल. ध्यान से सुनना, दो या दो से ज्यादा. अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो आप उस लाइन को क्या बोलते हो, ट्रांसवर्सल. सो पलाश, कैन आई से कि यहां पे ये वाली लाइन AB ट्रांसवर्सल है? क्या मैं AB को Yes, sir. ट्रांसवर्सल मान सकता हूं? Yes, sir. कैसे? Sir, because it has two or more lines intersecting. कैसे? AB तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना. So can you say AB is not, but the entire thing is. The entire thing is not known as a transversal. EF line, इसको आप ट्रांसवर्सल बोलोगे. ट्रांसवर्सल का डेफिनेशन एक बार वापस से डालो दिमाग में. ट्रांसवर्सल एक लाइन होता है, फिगर को आप ट्रांसवर्सल नहीं बोलते हो. ट्रांसवर्सल इज अ लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करता हो. जैसे कि ये है आपका लाइन EF, ये EF लाइन AB को इंटरसेक्ट कर रहा है मान लो एट अ पॉइंट X. वैसे ही CD वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट Y.
EF line is intersecting two lines. तो आप इस लाइन को क्या बोलोगे? EF को ट्रांसवर्सल. सिमिलरली यहां पर भी देखिए, यहां पर जो EF वाली लाइन है ये भी AB को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड CD को भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. So again I can say that EF is the transversal. Okay. So transversal clear हो चुका है, parallel lines clear हो चुका है, non parallel lines clear हो चुका है. अब बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा फिगर बना रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए. आई एम टेकिंग अगेन टू लाइंस. सर यस बोलिए. सर हम सेकेंड ट्रांसवर्सल में सेकेंड वाला भी तो एक CD ट्रांसवर्सल लाइन है. हाँ, अगर आप इसको प्रोड्यूस करेंगे, देखो इफ विल प्रोड्यूस इट फर्दर, तो अब ये वाली लाइन भी दो पार्ट पे इंटरसेक्ट करेगी. यस सर. तो आप उसको ट्रांसवर्सल बोल सकते हो. पर एज ऑफ नाउ क्या ये इंटरसेक्ट हो रहा है? नो सर. अभी के लिए आप क्या बोल सकते हो ट्रांसवर्सल इस केस में? EF. ओके गुड. सो नाउ एवरीवन पे अटेंशन. मैं यहाँ पे ले रहा हूं, ये AB है मेरी लाइन, दिस इज माय लाइन CD एंड दिस इज EF. सर यस बोलिए. सर ये फर्स्ट वाले में ट्रांसवर्सल में, ये फर्स्ट वाला कैसे ट्रांसवर्सल है सर? फर्स्ट कौन सा फर्स्ट वाला? EF की बात कर रहे हो? यस सर. क्या EF वाली लाइन दो लाइन को टच कर रही है? यस सर. तो हुआ कि नहीं हुआ ट्रांसवर्सल? सर तो ये सेकंड वाला भी तो टू लाइंस को इंटरसेक्ट करी है. हाँ, तो सेकंड वाले केस में भी EF ट्रांसवर्सल ही तो है. ओके सर, थैंक यू. गुड. नाउ एवरीवन पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन. ये मैंने थोड़ा बड़ा फिगर बनाया ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दिखे. यहाँ पे ट्रांसवर्सल है EF. अब बहुत ही ध्यान से देखो, इस EF लाइन की वजह से ये दोनों लाइंस के साथ कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं? एक ये एंगल बना, इसको मैं नेम कर रहा हूं एंगल 1. एक ये एंगल बन रहा है, दिस इज 2. इस एंगल को मैं डिनोट कर रहा हूं 3. इस एंगल को मैं डिनोट कर रहा हूं 4. ऐसे ही नीचे भी तो 4 एंगल्स बन रहे हैं. आई एम टेकिंग दिस एंगल एज एंगल 5, दिस इज एंगल 6 एंड दिस इज एंगल 7 और इसको मैं ले रहा हूं एंगल 8. Because of the transversal, total 8 angles are going to be formed. Now, इन 8 angles को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक को हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स एंड सेकेंड पार्ट को हम बोलेंगे एक्सटीरियर. इंटीरियर यानी कि ये दोनों लाइन के अंदर जो एंगल है, इस लाइन और इस लाइन के अंदर जितने भी एंगल्स होंगे उन एंगल्स को आप बोलोगे इंटीरियर. एंड लाइन के बाहर जितने एंगल्स होंगे उन एंगल्स को आप क्या बोलोगे? एक्सटीरियर. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये दोनों लाइन के अंदर कितने एंगल्स हैं? 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6. तो इन 4 एंगल्स को आप बोलोगे दे आर इंटीरियर. एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. दिस 4 एंगल्स आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स. वैसे ही लाइन के बाहर की तरफ जो एंगल्स होंगे, दोज एंगल्स आर नोन एज एक्सटीरियर. तो एक्सटीरियर एंगल देखो कौन कौन है? एंगल 1 is exterior, angle 2, angle 7 and angle 8. So I'm writing it over here. Angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8. ये 4 एंगल्स होंगे एक्सटीरियर एंगल्स. इंटीरियर जैसा कि नाम कहता है, लाइन के अंदर, दिस पार्ट इज नोन एज इंटीरियर. एक्सटीरियर यानी कि बाहर की तरफ, तो बाहर वाले एंगल्स को आप बोलोगे एक्सटीरियर. लाइन के अंदर जो होंगे दे आर नोन एज इंटीरियर. अब इसमें मैं एक एक वर्ड और ऐड करने वाला हूं, देखिए ध्यान से स्क्रीन पे. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अभी आपने इंटीरियर एंगल पढ़ा, ओके, मैंने उसमें एक वर्ड क्या ऐड कर दिया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. पे अटेंशन, क्या होगा ये? आपको पता है 4 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, 3, 4, 5, 6. ऑल्टरनेट यानी कि दूसरी तरफ, ऑपोजिट साइड पे. तो ये एक पार्ट है, एक रीजन है इंटीरियर का, और ये दूसरा रीजन है इंटीरियर का. एंगल 3 का ऑल्टरनेट एंगल होगा एंगल 5, दूसरे रीजन में ऑपोजिट साइड. एंगल 3 का ऑल्टरनेट कौन? एंगल 5. तो एंगल 4 का ऑल्टरनेट कौन होगा? एंगल 6 होगा.
एंगल 6 का ऑल्टरनेट कौन? एंगल 4। एंगल 5 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 3 होगा। सो अब देखिए मैं इसको कैसे लिख रहा हूं यहां पे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंगल 3 एंड एंगल 5, ये एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। दूसरा एंगल 4 एंड एंगल 6, ये दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ। आया समझ में? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप किनको बोलेंगे? इंटीरियर में कोई भी एक एंगल पकड़ो, ऑपोजिट साइड में दूसरी तरफ का एंगल ले लो, वो होगा आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से दूसरा एंगल आता है दैट इज नोन एज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। जैसा आपने इंटीरियर को समझा है एग्जैक्टली वैसा ही होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। आपको पता है एक्सटीरियर एंगल्स ये 4 होते हैं, 1 2, दिस इज 7 एंड दिस इज 8। ये एक रीजन है एक्सटीरियर का और ये एक रीजन है एक्सटीरियर का। अगर मैं ऑल्टरनेट एंगल की बात कर रहा हूं तो एंगल 1 मैंने लिया, ऑपोजिट रीजन पे जाओ और दूसरे डायरेक्शन में आपने 1 लिया तो इसका एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन होगा? एंगल 7। एंगल 2 का ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 8। ऑपोजिट डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के दो पेयर कौन से बनेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 7, दिस इज वन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एंगल 2 एंड एंगल 8, ये होगा आपका दूसरा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आया समझ में सबको? पहले हमने देखा इंटीरियर एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स, फिर उसके बाद हम गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर पे। यस, इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट काइंडली प्लीज। सर 3 और 5 भी होंगे ना, और 4 और 6? 3 एंड 5 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं। हाँ सर। तो इंटीरियर एंगल्स में आप ऑल्टरनेट इंटीरियर्स लेंगे और एक्सटीरियर वाले एंगल्स में आप ऑल्टरनेट एक्सटीरियर लेंगे। आपने जो 3 एंड 5 कहा दैट इज करेक्ट, बट वो करेक्ट है इंटीरियर्स के लिए। एंड एंगल 2 एंड एंगल 8 करेक्ट होगा फॉर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके सर। ओके, क्लियर एवरीवन टिल दिस? चलिए अब मैं आपको एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं, दैट इज नोन एज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल का सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि अब जो आप टॉपिक्स पढ़ोगे, जो एग्जाम पढ़ोगे ना, वो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के ऊपर ही बेस्ड है। सो चलिए समझते हैं व्हाट इज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एज यू कैन सी, ये जो ट्रांसवर्सल है ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये रहा, दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर है। इस इंटरसेक्शन पॉइंट की वजह से 4 एंगल्स बने, वैसे ही इस इंटरसेक्शन पॉइंट की वजह से भी 4 एंगल्स बने। इन रीजन में सेम पोजीशन वाले एंगल्स को आप बोलते हो करेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे कि अगर मैं लेता हूं एंगल 1, तो नीचे वाले रीजन में इस पोजीशन पे कौन सा एंगल है? एंगल 5 है। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करेस्पॉन्डिंग। एंगल 2 ये मैंने लिया फर्स्ट रीजन में, तो इसके जगह पे नीचे कौन सा एंगल दिख रहा है आपको? एंगल 6। 3 का करेस्पॉन्डिंग 7 एंड 4 का करेस्पॉन्डिंग 8। पर अगर आपको कंफ्यूजन होता हो तो देखिए कैसे याद रखेंगे। आपने थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट्स याद रखे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। बस वही चीज अब मैं यहां पे यूज करने वाला हूं। देखिए कैसे। एवरीवन जस्ट पे अटेंशन। ये मान लो कि ये दो सर्कल है, ठीक है। अब इसके ऊपर से यू कैन डिवाइड द क्वाड्रेंट्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे ही नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर आपको कोई पूछता है ना करेस्पॉन्डिंग एंगल, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स को आप करेस्पॉन्डिंग बोलिए, सेकंड क्वाड्रेंट को करेस्पॉन्डिंग, थर्ड क्वाड्रेंट को करेस्पॉन्डिंग, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स को करेस्पॉन्डिंग। नाउ पे अटेंशन हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट। सबसे पहला करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 5 है, दोनों सेम पोजीशन पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर सेकंड करेस्पॉन्डिंग
एंगल 2 एंड एंगल 6, ये सेकंड करेस्पॉन्डिंग एंगल. एंगल 3 एंड एंगल 7, ये तीसरा करेस्पॉन्डिंग. एंगल 4 एंड एंगल 8, दिस इज योर फोर्थ करेस्पॉन्डिंग एंगल. सो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एग्जाम में यही पढ़ने वाले हैं. सो एवरीवन पे अटेंशन. 1 and 5 आर करेस्पॉन्डिंग, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8. याद रखने के लिए आप क्वाड्रेंट को याद रखिए. क्वाड्रेंट वाइज इनके पोजीशंस बदलेंगे. फर्स्ट सेम, सेकंड करेस्पॉन्डिंग, थर्ड करेस्पॉन्डिंग, फोर्थ करेस्पॉन्डिंग. Sir, बोलिए. are alternate interior angles and alternate exterior angles equal? वो इक्वल होंगे, वो इक्वल होने का कंडीशन क्या है वो अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं. तो Okay, अभी sir. के लिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं कुछ भी. वो जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा वो इक्वल होंगे तो कब होंगे और इक्वल नहीं होंगे तो कब इक्वल नहीं होंगे. ओके, गुड. सो अभी तक हमने 3 टाइप के एंगल्स पढ़ लिए. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. एक लास्ट टाइप का एंगल अब आना बाकी है. दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ एंगल known as co-interior angles. Sir, Yes, बोलिए. so what is the definition of corresponding angle? The definition of the corresponding angle is the angles lying on the same position of these two junctions. ये जो दोनों intersections होते हैं, this two is known as the intersecting points for the transversal. Yes or no? Yes, sir. Okay. अब इनके वजह से जो चार एंगल्स बने यहां पे, this 4 angles and this 4 angles. Okay, the angles lying on the same side of this region is known as the corresponding. जैसे कि अगर आप एंगल 1 लेते हो तो इसको आप कैसे बताओगे? टॉप में राइट साइड, तो नीचे वाले रीजन में भी करेस्पॉन्डिंग कौन होगा? टॉप में राइट साइड. इफ यू आर टेकिंग एंगल 3, हाउ विल यू से इट? बॉटम लेफ्ट साइड, तो नीचे भी कौन सा करेस्पॉन्डिंग होगा उसका? बॉटम लेफ्ट साइड. डेफिनेशन में सिर्फ आपको इतना याद रखना है, the angles lying on the same position of this two intersecting point is known as corresponding angles. Okay. Yes, yes. Thank you, sir. Good. But the definition is not a part of your exam point of view. हाँ, but समझने के लिए that is really important. And उसको याद रखने के लिए जो मैंने ये आपको एक आइडिया दिया है, क्वाड्रेंट वाइज में याद रखिए, ये एकदम अच्छा है. क्वाड्रेंट एंगल्स ले लीजिए, दैट विल बी योर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट्स इट. ओके, सो चलिए बढ़ते हैं हम लास्ट वाले एंगल्स पे, दैट इज को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स में आप लोग से ही पूछूंगा कि ये क्या होता है, बट मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता देता हूं को इंटीरियर एंगल्स का. एंगल्स ऑन द से इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. सुनो वापस से, इंटीरियर एंगल्स on the same side of the transversal is known as co-interior angles. So yes, now can anyone tell me कौन से दो एंगल्स को co-interior बोलेंगे? Sir, Three angles, three and three angles. angles, 4 and 5. Very good, very good. So as you can see, interior angles यानी कि ये 4 एंगल्स सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. तो इस ट्रांसवर्सल के 2 साइड्स होते हैं. This is left side, this is the right side. तो इस साइड में 2 इंटीरियर एंगल्स कौन से दिख रहे हैं आपको? 3 and 6. तो ये होगा आपका एक को इंटीरियर एंगल. दूसरे साइड के इंटीरियर एंगल्स, इनको आप बोलोगे दूसरे को इंटीरियर एंगल्स. सो देयर आर 2 possibilities of co-interior angles, that is 3 and 6 and 4 and 5. So yes everyone, please make a point of this entire 4 angles. ये 4 एंगल्स का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ये एंगल्स की क्लैरिटी होगी तो ही अब जो हम थियरम एंड एक्सियम्स करने वाले हैं वो आपको समझ में आएंगे. सो एवरीवन, रिवाइज दिस 4 एंगल्स अगेन. ऑल्टरनेट इंटीरियर किसको बोलते हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर किसको बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे? एंड को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? I'm giving you 1 minute. Come on, quickly revise this entire 4 angles. Then we'll move to the next 2 axioms. One minute, all of you, come on, revise it. And जिनको लिखना है, note it down also.
अच्छे तरीके से अपने दिमाग में डाल लो कि ये कौन सा एंगल कहाँ कहाँ होता है, किसको क्या बोला जाता है, बिकॉज सम्स में कुछ भी पूछा जा सकता है इन एंगल्स के रिलेटेड. सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग किस किस एंगल्स को बोला जाता है, एंड को इंटीरियर किस किस को बोला जाता है. यस नैशिल बोलिए. सर आप को इंटीरियर एक बार और समझा सकते हैं? कौन सा वाला? को इंटीरियर. ठीक है, को इंटीरियर में नैशिल ऐसा समझो, पहले आप मुझे इंटीरियर एंगल्स बताओ, कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं यहाँ पे? 3, 4, 6, 5. ठीक है, अब ट्रांसवर्सल की वजह से इंटीरियर एंगल्स दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में. यस Yes, नैशिल. sir. तो लेफ्ट साइड के इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से? 3 and 6. दे आर नोन एज को इंटीरियर. राइट साइड के इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से? 4 and 5. तो वो भी को इंटीरियर. को इंटीरियर का बहुत ही मस्त छोटा सा डेफिनेशन है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दे आर नोन एज को इंटीरियर एंगल्स. क्लियर? Yes, sir. Okay, so fine. Let's move to the third axiom and fourth axiom. जैसा कि मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट होते वक्त कहा था, हम इस चैप्टर में टोटल 4 एग्जियम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 2 एग्जियम हमने पहले ही देख लिया. सबसे पहला एग्जियम था लीनियर पेयर एग्जियम, एंड सेकंड एग्जियम था आपका कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एग्जियम. You have already done with the 2 axioms, that is linear pair axiom and converse of linear pair axiom. Now we are going to start with axiom number 3. Sir, Yes, बोलिए. sir, I was disabled. What did you say in last? बस अभी मैं चालू कर ही रहा हूँ, कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक. Axiom 3 हम अभी देखने वाले हैं, देखिए ध्यान से. This axiom is known as corresponding angle axiom. इस एंगल को हम बोलते हैं corresponding angle axiom. चलिए, now I'm writing the statement कि ये कहना क्या चाहता है. Third axiom says, if a transversal intersects two parallel lines, if a transversal intersects two parallel lines, यानी कि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है. अभी ये स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ, आई एम जस्ट ड्राइंग द फिगर ओवर हियर. देखिए ध्यान से, ये है मेरे दो पैरेलल लाइंस, दिस इज लाइन L एंड दिस इज लाइन M. ये है एक ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट कर रहा है इन दोनों लाइंस को, इसको मैं दे रहा हूं N. सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट मैंने फिगर बना दिया. अब आगे पढ़ते हैं. अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, देन each pair of corresponding angles are equal. Then each pair of corresponding angles are equal. हर पैर, जो भी corresponding angles के पैर आपने अभी तक पढ़े हैं, वो सारे पैर of angles equal होंगे. So yes Dhwani, can you unmute the mic? Yes sir. ध्वनि, जो मैंने यहाँ पे एग्जियम 3 लिखा है, ये कहना चाहता है कि अगर पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो सारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, सब पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो पहले आप मुझे क्या करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे वो बता सकते हो यहाँ पे? Yes sir. बोलो. 1 and 5. Angle 1 and angle 5 are corresponding. Then Angle 4 and angle 8. angle 4 and angle 8. Then Angle 3 and angle 7. very good. Next. Angle 2 and angle 6. Very good. So ये सारे corresponding angles कैसे होंगे? Equal. Angle 1 angle 5 को equal, angle 4 angle 8 को equal, angle 3 angle 7 को equal, and angle 2 will be equal to angle 6. पर इनके इक्वल होने का एक कंडीशन है कि आपके ये लाइंस कैसे होने चाहिए? पैरेलल. अगर पैरेलल लाइन को कोई इंटरसेक्ट करता है ट्रांसवर्सल, तो ही करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल. इसको शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हो
अगर लाइंस पैरेलल है, if lines are parallel, then corresponding angles are equal. Short way में you can remember like this. If the lines are parallel, corresponding angles are equal. This axiom is known as corresponding angle axiom. यानी कि अगर कहीं पर भी आप पैरेलल लाइंस देखते हो और अगर ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करेगा, तो आप बिना किसी प्रूफ के डायरेक्टली बोल सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे. आया समझ में? सो इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन, एवरीवन पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन. यहां पे देखिए ध्यान से. दिस टू लाइंस आर पैरेलल. ये है एक ट्रांसवर्सल. अगर ये एंगल मैं लेता हूं 110 डिग्री, क्या कोई मुझे बता सकता है ये एंगल कितना होगा? 110 degrees. कैसे? टेल मी द रीजन हाउ. Third axiom. Third axiom. Exterior. पर ये थोड़ी Exterior alternate angle. 70. Exterior Okay, हाँ. alternate. 70. Exterior 70. alternate. Alternate. बट Sir, एक्सटीरियर what was the ऑल्टरनेट condition? कंडीशन इज जस्ट वन थिंग कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है. Okay, sir. Sir, alternate 70. exterior angles. पर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते, ये तो मैंने अभी तक बताया ही नहीं है, तो आप तो वो यूज नहीं कर सकते हो. Okay, sir, then corresponding angles. पर ये दोनों 110 equals to corresponding थोड़ी है. 110. पर ये Then sir, vertically opposite. वेरी गुड. ये करस्पॉन्डिंग नहीं है, पर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा. ठीक है. इफ दिस इज 110 तो ये एंगल भी 110, एंड ये है दो लाइन, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. दिस इज 110 तो ये एंगल भी कितना होगा? 110 डिग्री. बिना किसी प्रूफ के आपने डायरेक्टली लिख दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल. सो ये एक्सियम आप यूज कर सकते हो ओनली व्हेन योर लाइंस आर पैरेलल. So I think so now axiom 3 is clear to all of you. So now we'll move to the axiom number 4. Exactly converse of axiom number 3. Exactly converse. Third axiom में आपने क्या पढ़ा? अगर लाइन पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल. फोर्थ एग्जाम में आप क्या पढ़ोगे? अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो लाइंस कैसे होने चाहिए? पैरेलल. Exactly converse, and that's the reason axiom 4 is known as converse of corresponding angle axiom. फोर्थ axiom को हम बोलते हैं converse of corresponding angle axiom. चलिए इसका भी मैं एक बार पहले स्टेटमेंट लिखवा देता हूं and then we'll see the explanation part. If a transversal intersects two lines, if a transversal intersects two lines, अब यहां पे मेंशन नहीं किया गया है कि लाइंस पैरेलल है कि नॉन पैरेलल है. ठीक है, तो मेंशन नहीं है तो आप पैरेलल तो ले ही नहीं सकते हो. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस such that a pair of corresponding angles are equal, such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel to each other. Then the two lines are parallel to each other. चलिए समझते हैं. If a transversal intersects two lines, हमें नहीं पता वो लाइंस पैरेलल है कि नहीं है, तो हम पैरेलल तो ले नहीं सकते. मैं रैंडमली ऐसे दो लाइंस ले रहा हूं, भले आपको ये पैरेलल जैसे दिखेंगे बट इनको पैरेलल मत मानिएगा. दिस इज लाइन L एंड दिस इज लाइन M. अगर एक ट्रांसवर्सल किसी भी दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है एंड इफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोई भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है. मान लो ये एंगल इस एंगल को इक्वल दिया हुआ है. दिस एंगल 1 इज इक्वल टू दिस एंगल 2. अगर ये कंडीशन आपको दिखती है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि आपके लाइंस कैसे होंगे? पैरेलल. लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M.
सो इसको शॉर्ट वे में समझने के लिए, इफ corresponding angles are equal, lines are parallel. In short way, if corresponding angles are equal, then lines are parallel. So in short way, you can remember it like this. Third axiom था, Sir, just a minute. Third axiom था, अगर line parallel है तो corresponding angles equal होंगे. Fourth axiom है, अगर corresponding angles equal हैं तो lines parallel होंगे. Yes, पलाश बोलो क्या डाउट था आपको? sir, ऐसे तो फिर alternative interior angles and exterior angles will be equal, like how we हाँ. got 110 if the line is parallel. हाँ, वो इक्वल होंगे, पर अब हम वो करने वाले हैं. दैट इज अ थियरम. अभी हम वहीं पे जाने वाले हैं कि अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होगा, अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा. इसको अभी हम प्रूफ करने वाले हैं. ठीक है? Okay, sir. सर यस बोलो. सर मेरे को एग्जाम 3 में डाउट था. बोलो क्या डाउट है? सर आपने जो 110 डिग्री लिखा नीचे, वो हाँ. वर्टिकल अपोजिट था, तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकते हैं. आप करेस्पॉन्डिंग एंगल इसके लिए लिख सकते हो. ये 110 कहां से आया? करेस्पॉन्डिंग एंगल से. ये 110 कहां से आया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से. तो दोनों का रीजन अलग अलग लिखोगे आप. सर तो मेन रीजन वर्टिकली लिखना पड़ेगा. 2 स्टेप में सॉल्व होगा ना. इसीलिए सबसे पहले ये 110 कहां से आया, उसका रीजन लिखोगे करेस्पॉन्डिंग एंगल. फिर ये 110 कहां से आया, उसका रीजन लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो 2 स्टेप के 2 रीजंस होंगे, एक का करेस्पॉन्डिंग और दूसरे का वर्टिकली. ओके सर. गुड एवरीवन. सो अब हम थोड़े बहुत थियरम्स देखने वाले हैं. थियरम्स खत्म होते ही आप ये सेकंड एक्सरसाइज बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली. सर कितने थियरम्स है? अभी हम टोटल है ना 4 थियरम्स देखने वाले हैं. एक्चुअली में 5 थियरम्स है, बट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू हैव अ लुक टू द 4 थियरम्स ओनली, जिसको मैं बहुत ही शॉर्ट वे में प्रूफ करवाने वाला हूं, क्योंकि ये 4 थियरम का प्रूफ आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है. सो अभी के लिए मैं सिर्फ इनको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको ये एज अ प्रॉपर्टीज याद रखनी होगी. तो चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट थियरम पे. यस आदि? सर फिफ्थ थियरम? 5th थियरम नहीं, अभी वो तो हम देखेंगे, वो खाली ओरली सॉल्व करना है हमें. ओके सर. Now we'll move to the theorem 6.2. Yes, Kathan, can you please read the statement of theorem 6.2? Sir, I don't have textbook. Very good. Sir, can I? तो किसी और को ले दे. Yes, read the theorem 6.2. Theorem 6.2. Hmm. If a transversal intersects two parallel lines, Hmm. then each pair of the alternate interior angles is equal. Okay. क्या कहना चाहता है ये theorem का statement? So that if a transversal which intersects two parallel lines, यानी that कि lines को मुझे parallel लेना है, correct? yes sir. This is line L, this is line M, और ये मैं ले लेता हूँ मेरा transversal N. Now read next. Then each pair of the alternate interior angles is equal. यानी कि हमें प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल 1 इस एंगल को इक्वल होना चाहिए, एंगल 2 को. Yes sir. एंड ये वाला एंगल 3 इक्वल होना चाहिए एंगल 4 Angle को. 4. ये Yes, प्रूफ sir. करना है हमें. ठीक है? Yes. देखिए मैं इसको बहुत शॉर्ट वे में प्रूफ करने वाला हूं. आप लोगों को ये सिर्फ याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा. पे अटेंशन. आपको प्रूफ करना है 1 is equals to 2 and 3 is equals to 4. क्वेश्चन में दिया है कि लाइंस कैसे हैं? पैरेलल है. ओके, सो पे अटेंशन. मैं यहां पे ले रहा हूं एक एंगल 5. कैन आई से एंगल 5 is equals to angle 2? Yes, anyone tell me the reason. कैसे होंगे ये इक्वल? Corresponding angle. Corresponding angles. Very good. Angle 5 will be equal to angle 2, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, और अगर लाइंस पैरेलल होते हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसा होता है?
इक्वल, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, आपको फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा। अगर एंगल 5 इक्वल है एंगल 2 को, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 को? Yes, Reason vertically opposite angle. Now just have a look to this 2 part. This is 1, this is 2. Angle 5 angle 2 को भी इक्वल है, angle 5 angle 1 को भी इक्वल है. So can I write angle 1 is equals to angle 2? Yes or no? Yes. तो आगे आपका एक alternate interior angles equal. I वैसे didn't ही understood how can we say angle 1 is equals to angle 2. देखो angle 2 angle 5 को इक्वल है, Yes sir. angle 1 भी किसको इक्वल है? Angle 5. तो अगर दोनों एंगल्स एंगल 5 को ही इक्वल है तो एंगल 1 एंड एंगल 2 भी कैसे होंगे? Same. इसको समझने के लिए मान लो आप हो, आपका एक फ्रेंड है और आपका एक और फ्रेंड है, ठीक है? यहाँ पे आप खड़े हो, जस्ट इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर Yes. एंड द सिचुएशन इज कि आपके पास जो पेन है वही पेन इस फ्रेंड के पास भी है, और आपके पास जो फ्रेंड है, आपके पास जो पेन है वही पेन इस फ्रेंड के पास भी है। तो क्या मैं ऐसा मान सकता हूं इन दोनों के पास सेम पेन है? Yes sir. तो वही चीज यहाँ पे एंगल 5 एंगल 2 को भी इक्वल है, एंगल 5 एंगल 1 को भी इक्वल है, तो क्या आप एंगल 1 एंड एंगल 2 को भी इक्वल बोल सकते हो? Yes, sir. So, बोलिए। 1 and 2 are vertically opposite angles. 1 and 2 are not vertically opposite angle. 1 and 2 are alternate interior angles. Sir, but we can say. No. 1 and 2 are alternate interior angles. ये alternate interior होंगे. That's the reason मैंने starting में आपको बोला वो सारे angles को समझना बहुत important है. Okay. So and similarly now you can prove for angle 3 and angle 4 also. पर आप लोगों को proof से ज्यादा यहाँ पे property पे focus करना है. Property क्या है यहाँ पे कि अगर lines parallel होंगे तो alternate interior angles कैसा होगा? Equal. If the lines are parallel, then alternate interior angles are equal. वैसे ही आप alternate exterior angles को भी equal बोल सकते हो. अगर lines parallel होंगे तो alternate exterior angle भी equal होगा. Alternate interior तो equal है ही, alternate exterior भी equal होगा. एक ही condition ध्यान रखना, if lines are parallel then only. So everyone clear with the theorem 6.2? सर तो बेसिकली हमको जब भी मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब प्रूफ करना है तो हमको एक ना एक एंगल प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना? एंगल आपको वहां पे सिर्फ लिखना पड़ेगा, डिनोट करना पड़ेगा कि ये एंगल आपने लिया है एंड जस्ट गो विद द प्रूफ पार्ट. ठीक है, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो आप सिर्फ उस एंगल को डिनोट कर रहे हो वहां पे. तो सर ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना कि हाँ. लेट वी टेक एंगल 5. यस यू कैन राइट दिस. चलिए, सो नाउ पे अटेंशन एवरीवन. ये थियरम क्या कहता था? अगर लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे. इफ लाइंस आर पैरेलल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. अब सुनो इसका उल्टा, यह है थर्ड थियरम. अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो प्रूफ करो कि लाइंस कैसे होने चाहिए? पैरेलल. So I want someone to read the theorem 6.3. Yes, Raj, can you please read the theorem 6.3? Yes, sir. Read the. If a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. Very good. अब इसको समझा भी दो, कहना क्या चाहता है ये theorem का statement? If a transversal intersects two lines, बराबर? Sir, transversal intersect कर रहा है दो लाइन को. ठीक है, and वो lines parallel नहीं है, बराबर? हाँ. That is not given in the question. तो हम इसको parallel नहीं मान सकते हैं. मान लो ये है लाइन L, ये है लाइन M एंड ये है आपका ट्रांसवर्सल N. यस राज बोलो आगे. दिया हुआ है और सर वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है. ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल दिया हुआ है, यानी कि ये एंगल इसको इक्वल होगा. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4. ये दिया हुआ है क्वेश्चन में. आपको प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं. वेरी गुड. तो अब पहले तो आप ये सोचो
कि क्या आपने कोई ऐसा एक्सियम पढ़ा है जो पैरेलल होने पे डील करता है? हाउ कैन यू से द लाइंस आर पैरेलल? टेल मी। corresponding. आपने फोर्थ एक्सियम पढ़ा है, वेरी गुड। अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो ही आप बोल सकते हो लाइंस पैरेलल है। रिमेंबर, रिकॉल योर फोर्थ एक्सियम, इफ करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने के लिए आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। यस सर। बहुत इजी है, देखिए ध्यान से। मैं यहाँ पे ले रहा हूं एक एंगल 5, मुझे पता है एंगल 1 किसको इक्वल है, एंगल 2 को इक्वल है। क्या मैं, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो रीजन क्या लिखोगे, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंगल 1 एंगल 5 को इक्वल बोल सकता हूं मैं। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट, यस सर। अब ये दोनों देखो, एंगल 1 एंगल 1 ही है, इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5। एंड एंगल 2 एंड एंगल 5 कौन से एंगल्स हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग। So if corresponding angles are equal, so by fourth axiom, that is converse of corresponding angle axiom, क्या मैं कह सकता हूँ line L is parallel to line M? यस सर। So proof आपको समझ में आया, पर important यहाँ पे प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या याद रखनी है आपको? अगर corresponding angles equal होंगे, किसी भी केस में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो आप क्या मानोगे, लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल। पैरेलल। आपने सेकंड थियरम में पढ़ा कि अगर लाइंस पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। सॉरी, ये एक्सियम था, यहाँ पे मैंने एक्सियम का पार्ट लिख दिया। ये थियरम ऐसा कहता है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो आपके लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। Okay, so just remember this. अगर alternate interior angles equal तो lines parallel. Second theorem में आपने क्या पढ़ा, अगर lines parallel तो corresponding alternate interior angles equal. And in third theorem, अगर alternate interior angles equal तो lines are parallel. Clear with these two theorems, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes, sir. Yes, sir. So we'll move to the two more theorems. ये important है, 6.4 and 6.5. So yes, I want someone to read it. Yes, Adi, can you please read the fourth one, 6.4 theorem? Yes, Adi, read the theorem 6.4 quick. Or can I read? So can I? Can I? Yes, Adarsh. Sorry, sir, I couldn't unmute myself. Okay, ठीक है Adi. So read the theorem 6.4. Yes, sir. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. Okay. So again the statement says कि अब आपका ये ट्रांसवर्सल जो दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है आदि, क्या मैं उसको पैरेलल मान सकता हूँ? Yes, sir. क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है लाइंस पैरेलल है और यहाँ पर ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूफ क्या करना है अब? Sir, interior angles on the same side of transversal are सप्लीमेंट्री। यानी कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड को आप क्या बोलते हो, को इंटीरियर एंगल्स बोलते हो। Yes, sir. सो इफ आई टेक दिस एंगल एज एंगल 1 एंड यहाँ पर मैं अगर लेता हूं एंगल 2, तो मुझे क्या प्रूफ करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है, क्योंकि सप्लीमेंट्री Yes, sir. क्या होता है 180 डिग्री। वैसे ही आप ये दो एंगल्स भी तो ले सकते हो, एंगल 3 एंड एंगल 4, ये भी तो कोई इंटीरियर एंगल्स है। सो आइदर यू कैन प्रूव दिस 1 + 2 = 180, या तो आप प्रूफ कर सकते हो एंगल 3 + एंगल 4 इनका सम 180। चॉइस विल बी योर्स। तो चलिए अब मैं इनमें से कोई एक प्रूफ करने वाला हूं। सुनिए ध्यान से कैसे प्रूफ करेंगे।
एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम आपको 180 डिग्री प्रूफ करना है. पे अटेंशन, मैं यहां पे ले रहा हूं एंगल 5. ओके, कैन आई राइट लाइक दिस, एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री? Yes, sir. कैसे? Sir, Linear pair axiom. linear pair axiom. गुड. फर्स्ट एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम से आप बोल सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180. कैन आई से लाइक दिस, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 2? Yes, sir. Corresponding angles. Corresponding angles. वेरी गुड. करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम आप तभी यूज करते हो जब लाइंस पैरेलल होते हैं. एंड ओवर हियर इन द क्वेश्चन दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड दैट द लाइंस आर पैरेलल. सो लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल. Instead of angle 5, now can I write angle 2? Angle Yes. 5 के बदले मैंने angle 2 लिख दिया from. No, sir. So आ गया आपका supplementary angle. Sum of the, समझ में नहीं आया. देखो, can I write angle 5 is equals to angle 2? Corresponding angle axiom से 1 plus 5 का sum क्या आया? 180 डिग्री. अब instead of this angle 5, can I write angle 2 by using this first relation? Angle 5 equal angle 2 को, तो मैंने angle 5 की जगह पे angle 2 लिख दिया. So can I say angle 1 plus angle 2 is equals to 180 degree? Clear Yes, with sir. this? Yes, Good. sir. Sir, बोलिए. sir, is this a parallelograms like the angles are supplementary Yes. on parallelograms? Yes. Parallelogram पर भी हम जाएंगे. Parallelogram में भी ऐसी कंडीशन होती है because the opposite sides are parallel to each other. तो वहां Okay, पर sir. भी सेम आपके एडजस्टेंट पार्ट वाले एंगल्स को ऐड करने पे 180 आने वाला है. वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. ट्रायंगल्स नहीं, वो क्वाड्रिलैटरल्स में आएगा. जब हम वो करेंगे तब आपको वो बताऊंगा मैं. अभी के लिए फिलहाल यहाँ पे फोकस कीजिए. ये था आपका प्रूफ. पर प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको क्या याद रखनी है? अगर लाइंस पैरेलल होंगे, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो को इंटीरियर एंगल्स को ऐड करने पे सम क्या आएगा? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है. इफ लाइंस आर पैरेलल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू 180. नेक्स्ट थियरम 6.5 वो एग्जैक्टली उल्टा है 6.4 का. 6.4 में क्या है? इफ लाइंस आर पैरेलल, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री. तो 6.5 थियरम क्या होगा? अगर को गंदा तो देख कितना नीचे. ओ म्यूजिक माइक. नाउ पे अटेंशन. अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो आपके लाइंस कैसे होंगे? पैरेलल. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स कि अगर लाइंस पैरेलल तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री. अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री तो लाइंस कैसे होंगे? पैरेलल. सो 6.5 का मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, वो बहुत ही सिमिलर है 6.4 के जैसा. तो आप अगर एक बार ट्राई करोगे तो वो हो भी जाएगा. मैं ये सारी प्रॉपर्टीज को एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा. एंड इसके बाद हम कोई क्वेश्चंस तो नहीं ले पाएंगे बिकॉज द टाइम इज ऑलरेडी डन. वी आर स्टिल लेफ्ट आउट विद जस्ट 4 मिनट्स. 3:55 को विल एंड ऑफ द सेशन सो दैट जो भी उद्गम वाले बच्चे हैं दे कैन गो फॉर देयर स्कूल क्लास. पे अटेंशन. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? सबसे पहले आपने टाइप ऑफ एंगल्स पढ़ लिए. अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो जो जो एंगल्स फॉर्म होंगे आपने वो टाइप्स पढ़े. सबसे पहले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स, आफ्टर दिस को इंटीरियर एंगल्स. ये 4 एंगल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा. इसके बाद हम गए हमारे 2 एक्सियम पे, एक्सियम 3 एंड एक्सियम 4. एक्सियम 3 है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, जो कहता है अगर लाइंस पैरेलल होंगे, इफ लाइंस आर पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. फोर्थ एक्सियम कहता है अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो आपके लाइंस कैसे होंगे? पैरेलल.
दिस इज द टू एक्सियम्स। इसके बाद जो जो थियरम्स हमने देखे, कम ऑन एवरीवन पे अटेंशन। अगर लाइंस पैरेलल होंगे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर या तो एक्सटीरियर, ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। इफ लाइंस आर पैरेलल, ऑल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर, ये एंगल्स इक्वल होंगे। इसी का उल्टा, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस कैसा होगा? पैरेलल। इसके बाद आपने पढ़ा अगर लाइंस पैरेलल होंगे तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अगर लाइंस पैरेलल तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री। इसी का कन्वर्स, अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री तो लाइंस कैसे होंगे? पैरेलल। सो दैट इज क्वाइट इजी। एक ही चीज आप ध्यान में रखिएगा, इफ दिस टू लाइंस आर पैरेलल, देखो ध्यान से, अब फिगर में मैं समझा रहा हूं, ये दो लाइंस अगर पैरेलल होंगे तो ये एंगल इसको इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल को इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। अगर दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इनका सम अगर 180 डिग्री आता है तो लाइंस पैरेलल होंगे। अगर लाइंस पैरेलल तो को इंटीरियर एंगल्स का सम 180। वैसे ही इन को इंटीरियर एंगल्स का भी सम 180 डिग्री, बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस प्रॉपर्टीज, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करके अब हम हमारा ये नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं। So before coming to the next class, I request all of you to kindly go through this all properties so that we can easily solve the second exercise. Yes, everyone, now you can. Sir, when you will upload the today's session video? Most probably tomorrow. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you so much, If sir. anyone have Bye. any kind of doubt in this topic, they can ask me. और अगर doubt Sir, नहीं तो आप पूछ सकते हैं। one बोलिए। minute. Tell me. सर ये संडे की टेस्ट में सबसे हाईएस्ट मार्क्स की बात कर रहे हो? यस 30 on 30। किसके सर? वो नाम मेरे को याद नहीं है, पर 30 on 30 है, किसी के तो है। और एक नहीं, ऐसे 3-4 बच्चे। चलिए, सो आई रिक्वेस्ट जो भी ये क्रिश आप जो ये पूछ रहे हो, आप भी ट्राई कीजिए। यू कैन ऑल्सो अचीव 30 on 30। द पार्ट विच यू नीड टू डू इज कंसेप्ट क्लैरिटी एंड प्रैक्टिस। ये दो चीज को अगर आप मिक्स कर दो ना, यू कैन ऑल्सो अचीव दिस। चलिए, सो विल एंड अप द सेशन। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट क्लास में। टिल द टाइम एवरीवन, Bye, sir. बाय Bye, sir. बाय सर, थैंक यू सर। Bye, sir.